हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्ते क्या होता है? नमस्ते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब कोई? सो टुडे विल टॉक अबाउट ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू रमज़ान एंड फिटनेस। सो क्वेश्चन नंबर 1, इज़ एक्सरसाइज हार्मफुल वाइल फास्टिंग? सो नो, इनफैक्ट उसका उल्टा है। फास्टिंग के टाइम आपका यूरिक एसिड लेवल करता है, आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करता क्योंकि आप फास्ट करते हो। तो इट इज़ इनफैक्ट बेटर अगर आप टाइम निकाल पाओ और प्रोपोर्शनेटली एक्सरसाइज कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेस्ट सूटेबल टाइमिंग टू वर्कआउट? सो 3 टाइम्स हैं मेरे हिसाब से जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। पहला टाइम है शहरी से पहले। आई नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि जनरली उस टाइम पे जिम्स बंद ही रहते हैं सुबह के 3 बजे, पर अगर कोई भी एक्सेस है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम। आप आराम से वर्कआउट कर लो, फिर आके के अच्छे से खा लो, फिर दिन भर रोज़ा रहो, तो दैट इज़ द बेस्ट। सेकेंड बेस्ट टाइम जो है मेरे हिसाब से वो है इफ़्तार के बाद। इफ़्तार के जस्ट बाद नहीं, ऑलमोस्ट हाफ आवर बाद वो लग ही जाएगा। आप रोज़ा खोलो विथ सम लाइट फूड, देन मगरिब का नमाज़ पढ़ के आओ, फिर चले जाओ जिम करने। एंड द थर्ड बेस्ट टाइम इज़ जस्ट बिफोर इफ़्तार। आई नो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आप फास्टिंग स्टेट पे रहोगे, दिन भर डिहाइड्रेटेड रहोगे, तो हाँ, बट दिस इज़ द थर्ड बेस्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, शुड वी डू कार्डियो और वेट ट्रेनिंग? सो यू कैन डू बोथ ऑब्वियसली, पर हम लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है ट्रेन टिल द फेलियर, वो आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस में बिल्कुल नहीं करनी है। यू कैन डू डैट इन आइसोलेट एक्सरसाइजेस। कमिंग टू कार्डियो, कार्डियो आपको फास्टिंग के टाइम पे बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज आप डिहाइड्रेटेड हो जाओगे और वो बहुत रिस्की हो जाएगा। फास्टिंग के मतलब जब आपका ब्रेक कर लोगे इफ़्तार के बाद, तब आराम से आप कार्डियो करो, या फिर जस्ट इफ़्तार, मतलब ये बेस्ट टाइम हो सकता है इफ़्तार से जस्ट पहले 10 मिनट पहले आप जा कर के अपना कार्डियो करके आओ, फिर तुरंत आपका रोज़ा खोलो, तो डैट इज़ ऑल्सो नाइस। एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन रहता है रमज़ान के लिए, कि रमज़ान गुड फॉर फैट लॉस और नॉट? तो माई आंसर वुड बी आपका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। मोस्ट प्रॉब्ली नो, क्योंकि आपका वेट लॉस ज़रूर हो रहा होगा बट फैट लॉस का चांसेस कम है, क्योंकि डाइट बहुत ही पुअर रहता है रमज़ान में। जनरली बहुत ऑयली और बहुत फैट और बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, मैदा का बना हुआ, तो आई डोंट थिंक कि आपका फ़ैट लॉस तो हो रहा है। मे बी वेट लॉस हो रहा है, और अगर फैट लॉस करना है तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आप सबसे सुपीरियर फास्टिंग कर रहे हो, वेयर यू आर नॉट इवन टेकिंग वाटर। शुगर स्पाइक का कोई चांस ही नहीं है। ट्राई करो कि फ्रूट्स खाओ और बहुत सारा वेजिटेबल्स खाओ और हाई प्रोटीन डाइट लो, तो फैट लॉस भी होगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 5, कैन वी ग्रो मसल वाइल फास्टिंग? सो या, इट्स अगेन डिपेंड्स। अगर आप एडवांस लेवल हो तो ऑब्वियसली नो, बिगिनर टू इंटरमीडिएट हो तो यस, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी सारा स्कोप है मसल बढ़ाने का। बट अगेन आई सजेस्ट कि इसमें आप स्कोप रखो अपना, मतलब जो एस्पायर करो वो ये करो कि आपका मसल मतलब टोन करे, आपका बॉडी क्लेंस करे, क्योंकि फास्ट करने से ब्लड वगैरह हर चीज़ इंप्रूव करता है, यूरिक एसिड लेवल करता है, जो मैंने पहले भी बताया। तो ट्राई करो कि आपका गोल ये रहे कि आप आपके पास जो मसल्स है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ना कि ग्रो करो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विल फास्टिंग किल माई गेन्स? इट कैन, अगर आप अपना इनफ प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो बॉडी में। अदरवाइज़ फास्टिंग का बेस्ट पार्ट ये है कि आप कैटाबॉलिक स्टेट में तुरंत आ सकते हो, तो यू कैन एक्चुअली गेट मोर मसल अगर थोड़ा स्मार्टली करो और मतलब सारा प्रोटीन ले लो किसी तरीके से, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगेन आपका गेन्स किल नहीं करेगा, बट गेन्स मिलना भी बहुत मुश्किल है वाइल रमज़ान, वाइल डूइंग फास्टिंग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, आप पहली बार वर्कआउट करने जा रहे हो अपनी लाइफ में एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम रमज़ान, तो आई विल सजेस्ट नो, क्योंकि शुरू में बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं और रमज़ान इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। ऑलरेडी आपकी बॉडी काफ़ी लथार्जिक फील करती है, तो आई विल सजेस्ट कि ऐसा मत करो। बहुत माने तो होम वर्कआउट कर सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब करो, बट डोंट डू प्रॉपर जिम ट्रेनिंग अगर लाइफ में पहली बार करने वाले हो, अदरवाइज यू कैन। Lastly, coming to few notes or tips which you should taken care of while doing all these things. सबसे पहले अगर थोड़ा भी डिजीनेस, सोर, एक्स्ट्रा सोर, कुछ ऐसा अब नॉर्मल फील करते हो बॉडी में, डायरेक्टली गो टू योर जनरल फिजिशियन।
कोई रिस्क मत लो, यूट्यूब वगैरह पे टाइम पास मत करना उस टाइम पे, ब्लड वर्क कराओ, चेक करो कुछ डिफिशिएंसी हो गई क्या हो गई, एंड गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल, और वर्कआउट उस समय छोड़ देना। सेकेंड थिंग, आई कॉल इट हिडन कार्डियो। रमज़ान का टाइम है, घर में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत प्रेशर रहता है, ट्राई टू हेल्प योर मॉम योर डैड, उनके काम में हेल्प करो, थोड़ा बहुत पोछा वोछा कर दो, डैट इज़ हिडन कार्डियो मैन। आप समझ नहीं पाओगे कि कितना फ़ायदा मिलता है उससे, एंड घर को कुछ हेल्प भी मिल जाएगी। सो वो एक चीज़ हो गया। थर्ड थिंग, इन्वॉल्व इन ऑल दोज इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डू वाइल रमज़ान। ये जिम जाना, वर्कआउट करना इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, पर ट्राई टू डू ऑल द प्रेयर, नमाज, इससे माइंड क्लेंस करो अपना, डू ऑल द चैरिटी, ज़कात वगैरह, हर चीज़ अच्छे से करो, उसमें इन्वॉल्व होके करो। ऐसा नहीं कि फादर को दे दिया एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग। थोड़ा इन्वॉल्व होके एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मिलो, उन गरीब लोगों की स्टोरी भी सुनो। दैट इज़ द एसेंस ऑफ दिस मंथ, दैट्स वाई फेवरेट मंथ होता है बहुत किसी का। लास्टली, अगर आपका टाइमिंग नहीं बन पा रहा है किसी भी रीज़न से, बहुत ज़्यादा हैवी स्केड्यूल है या फिर बहुत ज़्यादा काम का लोड है या पढ़ाई है, तो यार रहने दो। जो ज़्यादा ज़रूरी है, फास्ट करना, नमाज़ पढ़ना, उन सब पे फोकस करो। थोड़ा बहुत घर पे होम वर्कआउट कर लो, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स अगेन, और दुआ करते रहो। डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रमज़ान का मतलब साल में एक ही बार आता है यार, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। और बाकी आई एम प्लानिंग टू मेक ए कम्प्लीट सीरीज़ ऑफ इट। डू टेल मी कि अगर इनमें से कौन सा पॉइंट है जो यू फील कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होना चाहिए प्रॉपर विथ ऑल द डिस्कशन एंड डाइट। एक तो मैं डाइट के ऊपर बनाने ही वाला हूँ, डैट इज़ फॉर श्योर। एक टाइमिंग के ऊपर मे भी हो सकता है, एक मे भी वो फैट लॉस के ऊपर हो सकता है, एक मे भी मसल गेन के ऊपर हो सकता है। तो टेल मी, लास्ट ईयर आई गेट द मोस्ट रिजल्ट, मतलब कि मेरे लाइफ का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट था डैट वाज इन द मंथ ऑफ रमज़ान। आई गॉट द बेस्ट 6 पैक्स एब्स। तो वो एम नहीं था रमज़ान का, बट आई गेट इट लाइक ए बाई प्रोडक्ट एंड इट वाज सो गुड। ब्लेस्ड, आई वाज ब्लेस्ड उस टाइम पे। So yeah, take care. Tell me all those doubts. Tell me all those things which you think I should share. And lastly, please do like, comment, subscribe, and share it to your friend who is in need. And अगर आप फास्टिंग करते हो नॉन रमज़ान मंथ में भी, तो मे बी इट कैन हेल्प देम, सो उन लोगों को भी शेयर करना। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।